नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और फिलहाल हमारी टीम सिटी बिग न्यूज़ की टीम पहुंची है रविदास नगर में, जो कि बरवाला हल्के में पड़ता है। और अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है जोगीराम सिहाग जी की दोनों सुपुत्रियां अभिलाषा और शेफाली जी। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है, किस पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। शेफाली, सबसे पहले स्वागत करते होगा सिटी बिग न्यूज़ में। थैंक यू सो मच जी। रिस्पॉन्स की यदि बात करें तो लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है आपको? आज जो हमने अपना प्रचार किया है उसमें सब हमें मेरे पापा की तरफ बहुत सारा उनका सपोर्ट मिल रही है पापा को, और बहुत अच्छा प्रेम उत्साह लोगों में, वर्कर्स में, लोगों में मिलने का बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी समस्याएं फर्स्ट हैंड हम सुन रहे हैं, तो इट्स रियली गुड रिस्पांस जो हमें अभी तक मिला हुआ है। हाँ जी। यदि मार्जिन की यदि बात की जाए तो क्या लगता है कितने मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे जोगीराम सिहाग जी? फ्रॉम बरवाला लोन एटलीस्ट 5-6,000 आई वुड से। तो अभी मेरे साथ मौजूद अभिलाषा जी, तो इनसे मिलकर जानते हैं। जी, आप बताइए अच्छे से रिस्पांस की कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये रविदास कॉलोनी है, यहाँ पे प्रचार बहुत कम किया है। यहाँ पे नेता बहुत कम तक पहुँच पाते हैं दूसरी पार्टियों के। यहाँ पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो लोग सुनते ही नहीं हैं, आते हैं कोई जो पहुँच पाता है वो बहुत कम सुन पाते हैं। यहाँ पे मेन दिक्कत है पानी की समस्या की। यहाँ पे आप एक किसी घर में जाएंगे, आप चाहे अगर पहले वाले घर में भी जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे एक इंग्लिश में डिसेबल्ड, आई डोंट वांट टू से इट इन हिंदी, एक डिसेबल्ड चाइल्ड है उसमें जो डेफ है और डम भी है। उसके लिए भी उनको एक बाथरूम बनवाना है। एक सरकार के लिए उन्होंने इतनी अपील कर चुके हैं कि हमें एक टॉयलेट दे दो, बिकॉज वो लड़की को ज़रूरत है। वो सरकार उस बाथरूम को भी, एक घर में एक बाथरूम भी नहीं बनवा सकती एक लड़की की। तो जब सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हम एक जो सबसे ज़्यादा जिस लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक नीड की जो ज़रूरत है, जो बेसिक हाइजीन और प्राइवेसी की जो हम बात करते हैं, वो भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो समस्या है वो पानी की है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक लड़की की सम्मान की है बात, मान सम्मान की है, उसकी प्राइवेसी की है। अगर हम एक समाज होके, सरकारी तो छोड़िए, राजनीति भी छोड़िए, अगर हम एक समाज होकर भी एक लड़की को ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दे सकते हैं तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप पर। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह के विकास कार्य लड़कियों के लिए, किसानों के लिए और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए किए जाने चाहिए? मैं आपको बताऊं, आज एक और सुझाव आया था जब मैं बरवाला शहर में घूम रही थी कि वो चाहते हैं कि लड़कियों के लिए बस लगे। जी, छात्राएं हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, हम जिस वर्ग से आते हैं, किसानों से, गाँव से, माँ बाप को थोड़ी चिंता रहती है कि बच्चियाँ जा रही हैं पढ़ने, तो पढ़ाना तो चाहते हैं पर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है। तो एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था एक बरवाला शहर की नागरिक ने कि हम चाहते हैं कि लड़कियों के लिए बस भी हो, छात्राएं ऊपर नीचे जाएं स्कूल में। सिर्फ प्राइवेट नहीं, सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी ले कि हम बच्चियों को पढ़ा सकें, सुरक्षित रख सकें, वो अपनी पूरी तालीम या अपनी एजुकेशन पूरी करें और फिर सुरक्षित घर आए। तो ये जो चीज़ें हैं, प्राइवेसी, हाइजीन, पानी की जो समस्या है, लड़कियों की मान सम्मान की जो बात है, हम उस पर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे। यदि बात की जाए मुकाबले की, तो एक तरफ जैसे भूपेंद्र गंगवा जी खड़े, एक तरफ से सुरेंद्र पुनिया जी और एक तरफ से रामनिवास घोडेला जी भी खड़े हैं। तो क्या लगता है मुकाबला सबसे तगड़े वाला किस पार्टी के साथ होने वाला है? मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अगर आप सच्ची में बरवाला शहर में घूम लीजिए या गाँव में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा एक तरफा मामला हो चुका है। आप बरवाला शहर में एक, शायद ये एजुकेशन का थोड़ा फ़र्क होता होगा या हमारी अवेयरनेस का थोड़ा फ़र्क होता होगा कि जब लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत सिंपल समस्याएं हैं, कि जब आप बोल सकते हैं कि जी मैं समझ सकती हूँ एक लड़की होगी कि आप पे क्या बीतती होगी, ये जब हम समझ सकते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये इन लोगों में थोड़ा बदलाव लाएंगे। इसीलिए दुष्यंत भाई साहब का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि वो युवा हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, वो समझ पाते हैं युवा की प्रॉब्लम्स की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़कियाँ हों या आदमी हो। तो उन जो चीज़ों, युवा की जो प्रॉब्लम जो समझ जाएँ, उस चीज़ से जो कनेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमें जो समर्थन मिल रहा है, उसकी वजह से जो हमें एक तरफा माहौल देखने को मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वो सारा एक तरफा है। जी, जैसे दुष्यंत चौटाला जी कल आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, तो क्या लगता है कितना मार्जिन बढ़ने वाला है जीत का? देखिए, दुष्यंत भाई साहब का एक खुद का अपना रुतबा है। वो सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं, वो एक बहुत सक्षम लीडर भी हैं। उनकी खुद की एक बहुत सुंदर विजन है महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए, युवा के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसान के लिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है उन्होंने जिसमें वो अपनी विजन नहीं दे पा रहे हैं या विजन उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। तो इसलिए जब भाई साहब कल आएंगे, उनका जो प्यार है लोगों के बीच में, आपको मैं बता नहीं सकती। बीजेपी में से जेजेपी में आके जो हमें प्यार मिला है, जेजेपी के वर्कर से
अब तो हमारा परिवार एक हो गया है। पर जो जेजेपी वर्कर्स के जो प्यार मिला है, उन्होंने हमें कंधों पे उठा रखा है, और उसका वो प्यार हमें शायद बीजेपी में कभी मिलता ही नहीं। जी, सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी की रैली के लिए बरवाला हल्के की जनता को बुलाने के लिए कोई अपील? बस मैं यही कहूँगी, कल भाई साहब आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। हमारी रैली कपास मंडी के सामने हो रही है, और जितना ज़्यादा हो सके आइए, भाई साहब को और पिताजी को जितना आशीर्वाद मान सम्मान दे सके आइए और उनको सुनिए, क्योंकि हमें अपना समाज बदलना है, हमारा भविष्य संवारना है। तो आइए और उनको सुनिए और भाई साहब को हाथ मजबूत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी, सिटी बिग न्यूज़ समय देने के लिए। थैंक यू। तो जैसे आज अभिलाषा जी और शिवाली जी ने यहाँ का राम रविदास नगर का दौरा किया, तो यहाँ के लोगों की समस्याएं ज़्यादातर पानी को लेकर निकल के सामने आ रही है, और इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ से जोगेराम सिहाग को आप जिताकर भेजते हैं तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर पानी की, सीवरेज की, उस पर कार्य किया जाएगा। और कल के लिए भी जैसे दुष्यंत चौटाला की रैली होने वाली है, वो भी देखने वाली बात यह होगी कि यदि यहाँ से जेजेपी जीतती है तो जीत का मार्जिन कितना बढ़ने वाला है। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई किसी नई ताज़ी अपडेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।